हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं टी.एस. इलियट की लिखी पोयम द हॉलो मैन। हॉलो का अर्थ होता है खोखला। यहाँ पे हॉलो मैन बताया गया है एक ऐसी दुनिया को जिसमें हारे हुए लोग हैं, ये मरे हुए लोग हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड के लोग हों, यानी मरी हुई दुनिया के लोग हों। ये ज़माना बताया गया है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का समय। उस समय जो यूरोपियन कल्चर डेवलप हुआ था, जहाँ हर तरफ निराशा थी और ये अपने आप में एक डिकेड कल्चर था, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। तो स्पीकर यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट पार्ट में कि वो एम्प्टी पीपल का जो ग्रुप है उसका पार्ट हैं। ये लोग स्टफ्ड हैं, भरे हुए हैं, जैसे कि स्केयर क्रो होते हैं। स्केयर क्रो क्या होता है? जो खेतों के अंदर एक बनाया जाता है पक्षियों को डराने के लिए, हिंदी में हम कहते हैं बिजूका। ये ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का सहारा लिए हुए एक दूसरे पे गिरे हुए हैं और इनके जो सर हैं उसमें स्ट्रॉ भरी हुई है, यानी तिनके भरे हुए हैं। ओ वेल, स्पीकर कहता है, उनकी आवाज़ें इतनी सूखी हुई हैं कि वो सुन भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक दूसरे से विस्परिंग कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं और मीनिंगलेस बातें बोल रहे हैं, जैसे कि हवा चलने पर मरी हुई घास की आवाज़ होती है, सूखी हुई घास की आवाज़, या फिर चूहों की आवाज़ जो इधर उधर किसी सूखे अलमारी के अंदर कांच के ऊपर चलते हैं, इधर उधर भागते हैं, वैसी आवाज़ें हैं ये लोग शरीर हैं जिनमें कोई परिभाषा नहीं है, कोई रंग नहीं है, इनकी शक्तियाँ जम चुकी हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं है। ये वो लोग हैं जो दूसरी किंगडम में आए हैं, किंगडम ऑफ डेड से, मरी हुई दुनिया से आए हैं, और ये लगातार सीधा देखते रहते हैं। ये कुछ खोई हुई एंग्री स्पिरिट्स हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा ये वो भी नहीं है, ये खाली लोग हैं भरे हुए तिनके से। ये था इस पोयम का फर्स्ट पार्ट। अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में। स्पीकर देखते हैं कि कुछ सपनों के बारे में वो बात कर रहे हैं कि मुझे अपने सपनों में आंखें दिखती है, बट मैं उनको दोबारा नहीं देखता। मुझे सपने में ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, पर मैं उन्हें दोबारा नहीं देखता। डेथ का जो ड्रीम किंगडम है, हो सकता है यहाँ हेवन की बात हो रही हो, उनमें ये आंखें नहीं दिखती, बट ये आंखें, ये जो वो कह रहा है ना, ये एम्बिगुअस है। मतलब ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये किसकी बात कर रहे हैं। ये आंखें ऐसी लगती हैं जैसे सूर्य की रोशनी हो किसी टूटे हुए कॉलम पर, जैसे कोई पेड़ हिल रहा हो हवा में और आपको उसमें आवाज़ें सुनाई देंगी, हवा की गाती हुई सी आवाज़ें। ये बहुत दूर हैं और दूर दूर कोई मरता हुआ तारा चमक रहा है, ऐसा लगता है। जो स्पीकर है वो इन आंखों के पास में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे लगता है ये आंखें डेथ की ड्रीम किंगडम से देख रही हैं। वो खुद को छुपाना चाहता है, वो डिस्गाइज में आना चाहता है किसी चूहे या कौवे की स्किन से। आगे वो कहता है कि मैं पास में नहीं जाना चाहता। जब फाइनल मीटिंग होगी ना डेथ से, डेथ के शेडोई वर्ल्ड में, तब भी मैं नहीं जाना चाहता उसके पास। उन आंखों से मुझे इतना डर लगता है। अब थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि ये एक मरा हुआ देश है, एक ऐसा देश जहाँ की ज़मीन भरी हुई है कैक्टस से, जहाँ पत्थर के स्टैचू खड़े हैं और मरे हुए लोग उनके आगे झुक रहे हैं। ऊपर एक मरे हुए तारे की रोशनी है। ये कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मृत्यु ही राजा है। स्पीकर को बड़ा आश्चर्य है कि ये यहाँ पे हेवन है या हेल है, ये कौन सी जगह है, जब ये खोखले लोग यहाँ से अकेले चल के जा रहे हैं। पर ये प्यार से नहीं भरे हुए। जब ये प्यार से भरते भी हैं तो ये किसी को किस नहीं करते, ये तो प्रे करते हैं उन टूटी हुई पत्थर की मूर्तियों को। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे।
यहाँ आंखें नहीं हैं, यहाँ कोई आंखें नहीं हैं। ये वो जगह है जहाँ तारे मरते हैं, खाली घाटियाँ हैं, टूटे हुए जबड़े हैं, जो पहले किसी इंसान के हुआ करते थे, एक शानदार राज्य में, एक मैग्निफिसेंट किंगडम में। ये फाइनल मीटिंग प्लेस है। ये खोखले लोग यहाँ पर अंधों की तरह चल रहे हैं, चुपचाप साथ साथ, और ये इकट्ठे हो रहे हैं किसी समुद्री किनारे पर या नदी के किनारे पर। ये खोखले लोग अंधे हैं, वरना इनकी आंखों की रोशनी लौट आती, जैसे कोई जिंदा तारा हो, जैसे कोई गुलाब हो बहुत सारी पत्तियों वाला। ये गुलाब मरे हुए लोगों की जो शैडोई किंगडम है उससे बिलोंग करता है। ये गुलाब ही एक आशा है इन खाली लोगों के बीच, ये हॉलो मैन। अब 5th पार्ट देखेंगे। ये खोखले लोग नाच रहे हैं कैक्टस के चारों ओर, और एक शब्द को स्पीकर बार बार 3 बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे वो नाच रहे हैं 5 बजे से। स्पीकर ये बात दोबारा बोलता है। स्पीकर कहता है कि एक आइडिया होता है और एक एक्चुअल एग्जिस्टेंस होती है, पर ये इनके बीच का है। ये डिज़ायर और फुलफिलमेंट के बीच का है। वहाँ एक छाया है, क्योंकि ये किंगडम तुम्हें बिलोंग करती है, ये तुम्हारी है। अब तुम्हें ये किसे कह रहा है ये यहाँ बताया नहीं गया है। ये बिब्लिकल रेफरेंस है, बाइबल से संबंधित है। एक आइडिया और रियलिटी के बीच का कुछ, एक फीलिंग और एक्शन के बीच का कुछ, ये एक शैडो है। ज़िंदगी बहुत लंबी है। स्पीकर कहता है उसी अननेम्ड एंटिटी के सामने, जिसे वो कह रहा है कि ये तुम हो, पर वो बता नहीं रहा है कि वो कौन है। डिज़ायर और ऑर्गेज़म, ऑर्गेज़म का अर्थ होता है जब आप सेक्सुअल प्लेजर में पीक पर होते हो, उसके ये कुछ बीच का है। ये कुछ क्रिएट करने की पावर और खुद क्रिएट होना, इसके बीच का है। ये आइडियल, आदर्श और डिसअपॉइंटिंग रियलिटी के बीच का है, और वहाँ बीच में एक छाया है, क्योंकि ये किंगडम तुम्हारा है। वो फिर से एक आवाज़ के बारे में बात करता है, पर बताता नहीं है कि वो कौन है। फिर स्पीकर फिर से ये फ्रेज़ रिपीट करता है, क्योंकि तुम्हारी है ज़िंदगी, क्योंकि तुम्हारी है। और फिर वो इस बात को अधूरा छोड़ देता है। ऐसे ही ये दुनिया ख़त्म होती है। ये पॉइंट 3 बार बोलता है, पर इस बार ज़्यादा तेज़ नहीं, एकदम धीरे से। इसी के साथ इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। आप ध्यान रखें हॉलो मैन की थीम क्या है। एम्प्टीनेस, खालीपन, और कल्चरल डीके, किस तरीके से कल्चर ख़त्म हो गया है। फेथ और फेथलेसनेस, ये कोई रिलीजियस पोएम तो नहीं है, पर इसमें कुछ रिलीजियस रेफरेंस हैं, इसीलिए फेथ और फेथलेसनेस। आई होप इस पोएम का एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। आप इसे 1-2 बार और सुने, आपको और बेहतर ये समझ में आएगा। यदि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, मुझे बताएं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हिंदी आप चाह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।